नश्चकराज्यरसं तनूनाम् पुत्राशो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मदयारीर्गतायुर्गन्तो अदितिर्देवोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवाः अदितिः पञ्चजनः अदितिर्जातमदितिर्जनितवम् हेलो राधे श्रेयस हेलो बोली व्यास भगवान की बोली गुरुदेव भगवान की। सभी भक्त लोग यथास्थान खड़े हो जाएंगे और भागवत भगवान की बड़ी सुंदर आरती करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद। राम यही हरि धाम यही, राम यही हरि धाम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे शांति गीत पावन पुनीत, हर कष्ट मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये प्रभु मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। राम यही हरि धाम यही,
हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री अनूप ठाकुर जी महाराज, उनके मुखारविंद से आप लोग बड़ी सुंदर कथा श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधे श्री राधे श्री राधे। हेलो, प्रेम सोनी वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, साचे दरबार की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। समस्त नरकिन्नर यक्ष गंधर्व 33 कोट देवी देवता ताता माता भ्राता सभी को सूचित किया जाता है। कथा अपने ठीक समय अनुसार प्रारंभ है। आप सभी आरोचासन को ग्रहण करें। आइए दो शब्द महामाई के चरणों में, तत्पश्चात बड़ी सुंदर भगवत ज्ञान रूपी ज्ञान गंगा में स्नान करेंगे। प्रेम सुनिए नैमी धाम की जय हो, हरि ओम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय सकुलाय जगजिताय नागाननाय सुतिया के विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। आशा सुरासी भवदंग वल्ली भासे वदासी कृतदुग्ध सिंधुम वंदस्मिते निंदितो शारदेन्दुम वंदे अरविंदासन सुंदरी त्वाम। लोकाभिराम मरण रंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आओ देवी देवता, आओ शिव भगवान, आओ सुनने को कथा पवन पुत्र हनुमान। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व वंदहु किन्नर रजनीचर कृपा करो अवसर्व। देवी दयामयी बीड़ा लिए हुए हृदयपुरी झनिकारती चली आमा। ओ जो मंग भरे रस काव्य प्रसाद विवाधर भारती चली आमा। कवि पिंगल शास्त्र के शब्द प्रसून प्रभा प्रतिभा परिपारती चली आमा। माम मुतामयी मेरी विनय सुनी भुजदास के कंठ में भारती 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 चली आवा। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करी बर बदन। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करी बर बदन।
करहु अनुग्रह सोई, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। कृपा सुदयाल, कृपा सुदयाल, प्रभु सकल कलिमल दमन। कुंद इंदु समुदेह कुमार मन करुणा नयन। गाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। सरोरु श्याम अरुणि अरुणि वार जो नयन। जाहि दीन पर नेह, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रेम सुनिए राघवेंद्र सरकार की। सर्वप्रथम मध्याह्न कालीन बेला में पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना करते हुए परम आराध्य योगी राधा भगवान कृष्ण कन्हैया से निवेदन अपनी व्यासपीठ कल्याण करें। स्थान देवता ग्राम देवता की बार बार वंदना करते हुए भगवान लक्ष्मण दास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए धर्म स्थल में विराजमान धर्म के सज्जनों, माता बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, देश के प्यार करने गणाधार बच्चों, सभी को इस व्यासपीठ की तरफ से दासानुदासन ठाकुर जी महाराज का हार्दिक प्रणाम स्वीकार हो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी को सीताराम में मानते हुए हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत। आइए जितने भी बैठे हैं दोनों हाथों को खोल करके बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में एक बार भगवान नाम से कीर्तन उच्चारण करो और फिर बड़ी सुंदर भगवत चर्चा में सभी प्रवेश करेंगे। प्यारे आप यहां आकर के बैठ करके, आप यहां आकर के बैठ करके भगवत रूपी ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हो तो ये मत समझना कि मैं यहाँ खुद सुनने आया हूं। ये मत समझना कि मैं अपने यहाँ अपनी सोच से चल कर के आ गया हूं। प्यारे ये आप पर परमात्मा की कृपा है, साक्षात आपके ऊपर परमात्मा का हाथ है। आपके गांव में बहुत ऐसे लोग होंगे, बहुत से लोग रहते होंगे, लेकिन आप कुछ ही क्यों यहाँ पर आ पाए। भगवान से किसी की दुश्मनी थोड़ी नहीं होती, लेकिन जो नहीं आ पाए हैं उन पर भगवान की कृपा नहीं है। और आप सब पर परमात्मा की कृपा नहीं बल्कि अति कृपा है। एक होती है कृपा और दूसरी होती है अति कृपा।
और अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाप दे यही मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाप दे यही मार्ग सोई। बोले अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे यही मार्ग सोई। जिस पर परमात्मा की कृपा नहीं बल्कि प्यारे अति कृपा है, वही व्यक्ति इस कथा पांडाल तक आ सकता है। ऐसा भी नहीं कि लोग भागवत नहीं करा सकते। लखपति, करोड़पति, अरबपति लोग हैं, पूरी जिंदगी सोचते यही निकल जाता कि भगवत चर्चा सुनेंगे, घर पे कराएंगे, लेकिन सहयोग नहीं बन पाता है। घर से तो विचार करते कि आज हम 100% कुछ भी हो जाए भागवत कथा श्रवण के लिए अवश्य जाएंगे, लेकिन उन पर परमात्मा की कृपा नहीं। जैसे ही घर से कथा पंडाल के लिए रवाना हुए निकले, तब तक टेलीफोन बज गया, आपकी साली साहिबा का एक्सीडेंट हो चुका है। अब भैया कथा भागवत तो साइड में रखी रही, अब साली साहिबा को लेकर के हॉस्पिटल में टहल रहे हैं, क्योंकि इन पर परमात्मा की कृपा नहीं है। और आवत तो यही सारी अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आइल जाई। बोली आवत यही सारी अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। प्यारे, जब तक राम की कृपा नहीं है, आप लाख कोशिश करो यहाँ पर नहीं आ पाओगे। आइए हस्ती को मिटा करके मस्ती में झूमते हुए तालियों की सेवा करते एक बार भगवान नाम से कीर्तन उच्चारण करें, और फिर बड़ी सुंदर भगवत चर्चा में प्रवेश करेंगे। और नाचे मदन गोपाल बाजी रही पायलिया, मदन मुरार बाजी रही पायलिया। में नूपुर बाजे छम छम, पग में नूपुर बाजे छम छम, गाना नाचे यसुमती आंगन, गाना नाचे यसुमती आंगन। और बैजंती माल
चल चितवन नैन रसीले, चल चल चितवन नैन रसीले, नील कमल है कृष्ण छबीले, नील कमल है कृष्ण छबीले, सावरी आनंद लाल बाकी रही पायलिया, पायलिया हो पायलिया, पायलिया हो पायलिया, आजे मदन गोपाल बाकी रही पायलिया, प्रेम से लेवर पुत्र हनुमंत लाल की। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। बड़ा सुंदर आप सभी ने भगवान नाम से कीर्तन उच्चारण किया। भागवत जी की कथा में मंगलाचरण में व्यास जी ने एक बहुत सुंदर प्रथम श्लोक को समावेशित किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में व्यास जी ने भगवान के मनोहारी रूप का वर्णन किया है। सच्चिदानंद रूपाय, तेरे परमात्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा का रूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद। सत प्लस चित प्लस आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत्य क्या है? ये ऐसो आराम सत्य है, बैंक बैलेंस वालिया प्यारी ये सत्य है, 3-3 विवाह कर लिए क्या ये सत्य है, या 12-12 बच्चे पैदा कर लिए ये सत्य है? ये जो सब हम देख रहे हैं यहाँ पर ये सब मिथ्या है, सब यहीं पर छूट जा रहा है। और उमा कहूं मैं अनुभव अपना, जय हो सीताराम। हरि भजन जगत सब सपना, जय हो राजा राम राम कर जय जय हो बे, श्याम कर जय जय हो बे। सत्य क्या है? सत हरि भजन जगत सब सपना। पूरी दुनिया को, पूरे संसार को यही मालूम है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है सिर्फ परमात्मा का नाम सत्य है। लेकिन सत्य
सत्य ऐसी मिर्ची होती है, आप जब भी जहां भी बोलेंगे कड़वी लगेगी। दुनिया को मालूम है, सबको मालूम है, सिर्फ भगवान का नाम सत्य है। किसी की अर्थी जा रही हो, पीछे से लोग कहते हैं भैया राम नाम सत्य है, सब जानते हैं। और किसी लड़के का हैप्पी वाला बर्थडे चल रहा हो, आप वहां बैठ करके गाना गाने लगो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। दुनिया जानती राम का नाम सत्य है, लेकिन बगैर मार के नहीं बच सकते। अभी सत्य प्लस चित, चित माने होता है प्रकाश। जैसे हमको कोई वस्तु पढ़नी है, कोई लेख पढ़ना है, अखबार पढ़ना है, तो बोले हाइलोजन लगाओ, बल्ब जलाओ। सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। और आनंद प्यारे जो है वो 4 प्रकार का होता है। रस्यानंद, विषयानंद और परमानंद, और चतुर्थ आनंद जो है उसको ब्रह्मानंद कहते हैं। और ये ब्रह्मानंद आनंद अपने जीवन काल में महाराज दशरथ को प्राप्त हुआ था। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। महाराज दशरथ को ब्रह्मानंद की अनुभूति जिस समय पर राम का जन्म हुआ, महाराज दशरथ ने सोचा मुझको ब्रह्मानंद की परम तत्व की अनुभूति हो रही है, आज हमारे घर में ब्रह्म अवतार ही है। सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा का स्वरूप सच्चिदानंद है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो पूरे विश्व को उत्पन्न करने वाला है, पूरे विश्व का हेतु करने वाला है, पूरे विश्व का कल्याण करने वाला है। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का विनाश करने वाला है। प्यारे 3 ताप कौन कौन से होते हैं मालूम है? और इन तीनों तापों की धारा जो है वो राम जी के शासन काल में किसी के ऊपर लागू नहीं हुई। और देवी कुदैहिक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापाओ। दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापाओ। इन तीनों तापों का असर प्रभु श्री राम के शासन काल में किसी के ऊपर नहीं हुआ। और प्यारे 3 ही ताप होते हैं और 3 ही पाप होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, 3 पाप होते हैं। पहला पाप मन के द्वारा किया हुआ था। हम पड़ोसी से जीत नहीं सकते हैं। पड़ोसी बुलोरो लेकर के आया है तो मन ही मन सोच रहे भगवान आज पड़ोसी बुलोरो लेकर के जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, ये मर जाए। सामने से लड़ाई लड़के तो जीत नहीं सकते हैं, तो मन ही मन उसको कोस रहे। लेकिन ये मनसा पाप कलयुग में नहीं लगता है। मनसा वाचा, दूसरा पाप वाणी के द्वारा होता है। हम सामने वाले से पैसे वाले नहीं है तो हमें अंदर अंदर जोलिस हो रही है, हम उसको गालियां दे रहे हैं। भैया
भाई आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आप नोट कर लो। रोडवेज बसों इत्यादि में हमने स्टिकर लगे देखे, बनचाहा वशीकरण करवाओ, लेकिन आज तक वशीकरण नाम का कोई मंत्र नहीं बना है। किसी भी बाबा के पास में वशीकरण नाम का मंत्र नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वशीकरण का मंत्र लिखा है, और जो व्यक्ति किसी के ऊपर वशीकरण करना चाहे तो इस मंत्र को नोट कर लो। और तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है तज के वचन कठोर। वशीकरण कोई मंत्र नहीं होता है। तुलसी बाबा ने लिखा है, संकेत किया है कि तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चहुओर, वशीकरण ये मंत्र है तज दे बचन कठोर। प्यारे, सामने वाले से मीठा बोलना सीख लो, समझो आपने वशीकरण कर दिया है। कोयल और कौवा दोनों एक ही रंग के होते हैं। अगर कोयल बोलती है तो लोग कोयल के साथ में बोलने लगते हैं। काफी देर तक लोग कोयल के साथ में लगे रहते हैं, और कौवा आकर के सामने, आपके सामने आकर के सिर्फ एक बार काव कर दे, आप डंडा लेकर के उससे भगाने लगते हो। कि कोयल का को दे तो है, कोयल किसको क्या देती है? कुछ देती है? सिर्फ मीठा बोलने से ही लोग चाहते हैं कि कोयल हमारे घर में प्रत्येक दिन आए। कि कागा का को ले तो है और कोयल का को दे तो, और मीठे बचनियों बोल करे जगी अपनों कर ले तो। दोनों ही एक ही रंग के हैं, कई स्वभाव के, लेकिन कौवे की आवाज किसी को पसंद नहीं है, कोयल को सब जानते हैं। संतों ने अपने मंत्र में लिखा है, वाणी एक अमोल है जो को बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। सामने वाले से हम बोले तो शब्द को पहले हम अपने हृदय के तराजू में नाप ले, अपने हृदय के तराजू में तौल ले, सामने वाले को हमारी बात अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। मात्र द्रौपदी के एक शब्द कहने से ये पूरा महाभारत बन गया। किसी से भी कुछ बोलो तो बड़ा सोच समझ करके बोलो। ऐसे एक राजा साहब थे, तो राजा साहब ने एक बहुत सुंदर नए नवीन महल का निर्माण करवाया। उस गांव में एक पंडित देवता थे। पंडित देवता बहुत बोलते थे, बड़े विद्वान भी थे। तो राजा ने कहा ब्राह्मण देवता को बुला करके देखे ये महल हमारे लिए कैसा रहेगा। राजा ने ब्राह्मण देवता को अपने यहाँ पर आमंत्रित किया, महल को दिखवाया, देखिए भगवान ये महल हमारे लिए कैसा है। ब्राह्मण देवता ने पूरे महल की जांच छान की। बोले राजा साहब आपने मकान भवन महल बहुत सुंदर बनवाया है, अत्यधिक सुंदर बनवाया है, लेकिन जरा सी समस्या आ रही है।
तो राजा साहब बोले जरा सी कौन सी समस्या है, आप आदेश करो, अभी कारीगर को बुला करके उसको दूर करवा देंगे। ब्राह्मण देवता ने दबाव दिया, राजा साहब ये आपका गेट जो लगा है ये बहुत छोटा लगा है। तो राजा ने कहा छोटा तो नहीं है। ब्राह्मण देवता बोले अरे राजा साहब बाई चांस कहीं आप मर जाओ तो इस गेट से तो निकल भी नहीं पाओगे। राजा बोले पूरा गांव तो कहता है बड़ा विद्वान है, ये तो मूर्ख मालूम पड़ता है। राजा ने आदेश दिया नौकरों से, ऐ नौकरों इसको जेल में डाल दो। ब्राह्मण को जेल के अंदर डाल दिया गया। अब ब्राह्मण की धर्मपत्नी ने, ब्राह्मणी ने सुना कि हमारे स्वामी जी तो जेल में चले गए। अब ये उनसे भी आगे, उनसे भी ज्यादा बोलने वाली बोली अभी जाती हूं और उनकी कैद को छुड़ा करके लाती हूं। राजा के पास में धर्मपत्नी जी बोली राजा साहब आपने हमारे पति को क्यों बंद किया है? राजा साहब बोले हमने अभी गृह प्रवेश भी नहीं करवाया, अच्छा सा महल बनवाया। इनसे पूछा तो इन्होंने कहा भाई चांस आप मर जाओ तो कैसे निकलोगे? धर्मपत्नी बोली है वास्तव में मूर्ख है ही, वास्तव में ये मूर्ख है। अरे इसमें ये कौन सी बड़ी बात है, अगर ऐसे नहीं निकल पाते हैं तो थोड़ा थोड़ा काट करके निकाल लिया जाएगा। राजा बोले ये तो 2 कदम उससे भी आगे निकले। राजा ने कहा इसको भी कैद करो, इसको भी जेल में डालो। अब ब्राह्मण देवता का बचा एक पुत्र, वो इन दोनों से ज्यादा बोलने वाला। पुत्र बोला अभी मम्मी पापा को जाकर के हम दोनों को अपनी बुद्धि से छुड़ा लाएंगे। पुत्र पहुंचा है राजा साहब आपने हमारे माता पिता को क्यों कैद किया है? राजा साहब बोले ये कह रहे थे कि मर जाओ तो बाहर कैसे निकलोगे? आपकी माता जी कह रही थी काट काट के निकाल लिया जाएगा। मालूम बेटे ने जवाब क्या दिया? बेटा बोला राजा इसके झंझट में काहे पड़े हो, ना इसे निकालेंगे ना काट के निकालेंगे, यही मकान के अंदर गड्ढा बना लेंगे, उसी गड्ढे में तुमको यही गाड़ देंगे। राजा बोली ये बोलने वाले विद्वान है, तो भैया सामने वाले से बहुत सोच समझ के बोलो। बंसा वाचा कर्मणा, और तीसरा पाप होता है जो हम सभी कर्म करते हैं। कई जगह पर हमने लिखा देखा है कि कर्म ही पूजा है, लेकिन नहीं, गलत है। कर्म पूजा नहीं है। कर्म प्यारे 2 प्रकार का होता है, एक सुकर्म और दूसरा कुकर्म। जो व्यक्ति सुकर्म करता है वही पूजा होती है। आप यहाँ सब बैठे हो, ये पूजा कर रहे हो, मंदिरों में जाते हो, भगवान के चरण में जाते हो, ये पूजा करते हो। और कुछ बाजार के किनारों पर बैठ करके यूं यूं करते हैं, वो भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो पूजा नहीं है प्यारे। प्रेम सुनिए साचे दरबार की। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। दासी कहते हैं जो तीनों तापों का विनाश करने वाले हैं, श्री जी के समेत भगवान कृष्ण के गोविंद के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुरनर मुनि सब होई सुखारे, जय हो। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। एम सुनिए भागवत महापुराण की। अभी पूर्व में आप श्रवण ज्ञान और वैराग्य को जर्जर अवस्था से मुक्ति कैसे प्राप्त हुई। भागवत जी की कथा मुक्ति को देने वाली है। भागवत जी की कथा भक्ति वृक्षों पहाड़ों तक का कल्याण करती है, यहाँ तक कि प्रेत होने वाले व्यक्ति का भी कल्याण करती है। और भागवत कथा स्पेशलिस्ट प्रेत योनि के लिए है। भागवत कथा ने कौन से प्रेत का उद्धार किया है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते ब्राह्मण आत्मदेव। ब्राह्मण आत्मदेव बहुत ही धर्मात्मा प्रवृत्ति के, दयालु प्रवृत्ति के, संत प्रवृत्ति के ब्राह्मण है। लेकिन ब्राह्मण जी जितना बेचारे संत प्रवृत्ति के हैं, उतना घर में धर्म पत्नी जी कर्कश स्वभाव की है। ब्राह्मण कहता है कि आज गंगा स्नान के लिए जाऊंगा, तो धर्म पत्नी जी जवाब देती है आज गंगा स्नान नहीं होगा, आज चांद के पार चलो पिक्चर देखी जाएगी। ब्राह्मण कहता है कि मुझे इस समय ठंडे जल की आवश्यकता है, तो ब्राह्मणी गर्म जल लेकर के पहुंच जाती है। अगर ब्राह्मण जी बोलते हैं कि मुझे इस समय गर्म जल चाहिए, तो ब्राह्मणी फ्रिज का निकला हुआ ठंडा जल लेकर के पहुंचती है। ये समझ लो आप, दिन रात अपने पति को कोसती, यहां तक कि गालियां भी देती, बहुत ही कर्कश स्वभाव की। और विद्वानों ने तो यहां तक कहा है कि आप प्रातः काल में दुश्मन का मुख देख लो, अच्छा है। सुबह होते होते आपको दुश्मन मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुलच्छना नारी का मुख नहीं देखना चाहिए। और दुश्मन मिले सवेरे सवेरे, मतलबी यार ना मिले। यार ना मिले, मतलबी यार ना मिले। हुनारी किनारी, हुनारी गोरी हो जाए, गाल करत सा नारी ना मिले। ब्राह्मण बेचारा बहुत बड़ा वेद पाठी है। जब तक दैनिक संध्या नहीं कर लेता है, तब तक जल ग्रहण नहीं करता है। भगवान का पूजन अर्चन नहीं कर लेता है, दैनिक दिनचर्या नहीं कर लेता है, तब तक जल को हाथ से जल भी ग्रहण नहीं करता है। लेकिन धर्मपत्नी हमेशा ब्राह्मण जी से उल्टा चलती है।
जैसे आत्मदेव जी की पत्नी जी उल्टा चलती है, ऐसे एक सेठ की पत्नी थी, वो सेठ से ठीक विपरीत चलती थी। सेठ कहता था कि आज हम सब घर में ठहरेंगे, तो सेठानी कहती थी नहीं आज मायके जाया जाएगा। सेठ कहता था आज घर में अच्छा भोजन बनेगा, तो सेठानी कहती थी नहीं आज तो खिचड़ी बनेगी। दोनों के विपरीत। धीरे धीरे सेठ जो थे वो चौथी अवस्था में चले गए, बुढ़ापे में चले गए। तो सेठ जी ने सोचा क्यों न गंगा स्नान कर लिया जाए। हमने सुना है कि गंगा का दर्श स्पर्श ही पाप काट देता है, मोक्ष को प्रदान करता है। फिर बोले अकेले गंगा स्नान करने से कोई कल्याण नहीं होगा, साथ में अपनी धर्म पत्नी को भी ले जाकर के गंगा स्नान करवा दूं तो बहुत अच्छी बात है। फिर सोचे धर्म पत्नी तो गंगा स्नान करने किसी कीमत पर जाएगी ही नहीं। फिर बोले आइडिया एक बहुत अच्छा है, ये कहूंगा कि आज कोई गंगा स्नान के लिए नहीं जाएगा। सेठ घर में अपनी सेठानी के पास में पहुंचा है, सेठानी जी आज मांग का मेला है और मांगी है, लेकिन घर से कोई सदस्य गंगा स्नान के लिए नहीं जाएगा। सेठानी बोली आज चाहे आपके बाप उतर आए, लेकिन आज गंगा स्नान अवश्य होगा। अब सेठ और सेठानी दोनों गंगा के किनारे पर पहुंचे। सेठ ने सोचा ये गंगा क्या स्नान करने आई होगी, ये तो मेला देखने के लिए आई होगी, कभी भी तो भगवान का नाम नहीं लेती है। तो सेठ ने किनारे खड़े होकर के कहा सुनो सेठानी, कोई गंगा के अंदर घुसेगा नहीं। सेठ ने इतना कह पाया, तब तक सेठानी ने 15-20 डुबक्के लगा दी। धीरे धीरे सेठानी स्नान करते करते गहरे जल के अंदर चली गई। यो समझो सेठानी जी डूब गई। और जैसे ही सेठानी डूबी, सेठ जी बड़े जोर से रोने लगे। वहां पर जो व्यवस्थापक था उसने जाल लगवाना प्रारंभ कर दिए, जो पुलिस फोर्स था। तो जिधर की तरफ धार जा रही थी उधर की तरफ जाल लगाए गए। सेठ दौड़ करके जाल वालों के पास में पहुंचा। अब भैया ये जाल इस तरफ नहीं लगाए जाएंगे। तो जाल वालों ने कहा जाल किधर लगाए जाएंगे? बोले धारा की उल्टी की ओर जाल लगाओ। सब चक्कर में पड़ गए, तू पागल है, अरे धारा तो इधर जा रही है, बह करके आएगी तो इधर आएगी। सेठ बोला जी अपनी पूरी जिंदगी में कभी सीधे नहीं चली, तो मरने के बाद में क्या गारंटी है सीधे चलेगी, इसलिए जाल उल्टे जाइए। प्रेम सुनिए राघवेंद्र सरकार की जय। आज आत्मदेव की पत्नी भी धुंधली जी इसी प्रकार से बड़ी कर्कश स्वभाव की। एक तो नारी से बेचारे परेशान हैं, और दूसरी घर में एक बहुत बड़ी समस्या और उत्पन्न हो गई। दूसरी समस्या यह उत्पन्न हो गई कि महाराज आत्मदेव के आंगन में खेलने वाला कोई लाल नहीं है। महाराज आत्मदेव के यहां पर कोई संतान नहीं है। एक दिन आत्मदेव रास्ते से जा रहे थे, एक मेहतर ने देखा आज मुझे भोजन प्राप्त होगा या नहीं होगा, आज मैंने निर्वंशी का मुख देखा है। आत्मदेव बेचारे आंगन में आकर के बैठ करके रोने लगे। इससे अच्छा है कि प्राणों को दे दूंगा, लेकिन अब जिंदा नहीं रहूंगा। अब यह कहा भी जाता है कि छत्री सुना सुना है और अधिकार के बिना नारी सोनी सोनी है एक लाल के बिना।
सोनी सोनी है एक लाल के बिना। जिस मैया के संतान नहीं होती है उस माता के दिल पर हाथ रख कर के पूछो क्या गुजरती है। पूरी जिंदगी अंदर कुढ़न से ही कट जाती है, समाज में चेहरा उठा करके नहीं चल पाती है। अरे वो पिता समाज में हमेशा लज्जित होता रहता है जिसको कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण आत्मदेव कहते हैं परमात्मा पता नहीं मुझसे ऐसा कौन सा पाप कर्म बन गया जो तूने मुझे एक संतान नहीं दी। यहां तक कि सोना चांदी जितना भी ब्राह्मण के पास में था सब दान कर दिया। गर्भवती गाय को लेकर के आता है घर में तो गाय का गर्भ खंडित हो जाता है। वृक्ष को लगाता है तो वृक्ष जड़ से सूख जाता है लेकिन फल नहीं देता है। जब आत्मदेव ने जान लिया कि अब मेरे कोई संतान नहीं हो सकती है, इससे चाहे अपनी जिंदगी को ही खत्म कर देता हूं कि संतान अब हो सकती है। और जब भी प्रदेव ने जान लिया संतान अब हो सकती है। जब भी देव ने जान लिया तब मरने का निश्चय करके तब मरने का निश्चय करके हर बार छोड़ प्रस्थान किया। जब आत्मदेव जी ने जान लिया मैं कुछ भी करूंगा लेकिन मेरे यहाँ पर संतान रत्न नहीं होगा। जंगल में जाकर के सरिता को ढूंढने लगे, जल में डूब जाऊंगा, अपने प्राणों को त्याग दूंगा। अब यह वरना भी सबको नहीं आता है। भागवत कथा प्यारे वरना भी सिखाती है। जीना तो सब जानते हैं लेकिन मरना सबको नहीं आता है। मरने के भी कई परिस्थितियां होती है। ये नहीं 5 लीटर पेट्रोल को डाल लिया, एक माचिस की तिल्ली लगा दी, ये भी मरना होता है। या 5 मीटर की रस्सी लेकर के पंखे में सीताराम कर गए, ये भी मरना होता है। कुछ लोगों को 4 पाई काट दी जाती है, 6 महीने तक उसी में लेटे रहते हैं, एक मरना ये भी होता है। लेकिन सबसे उत्तम गति का मरना कौन सा होता है, नोट करो। और जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कही आबद नाही। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कही आबद नाही। ऋषि मुनि लोग
पूरी जिंदगी भर यही सुनाते रहते हैं, पूरी जिंदगी भर यत्न करते रहते हैं, लेकिन जब प्राणी का अंतिम अवसर होता है तब राम का नाम नहीं निकलता है। जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतरई नर भव सिंधु। लेकिन प्यारे ऐसा नहीं, आपने जिंदगी में एक बार राम नाम कह दिया, जूता मोजा पहन करके भवसागर से पार नहीं हो जाओगे। जब पांचों तत्व तो आपस में विलीन हो रहे हो, आपका अंतिम अवसर हो, तब अगर आपके मुख से राम जी का नाम निकल गया, समझो आपका कल्याण हो गया, मोक्ष हो गया। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। लेकिन उस समय पर राम का नाम आता कहां याद है? एक व्यक्ति जीवन भर कभी भगवान का नाम नहीं लिया, आगे अंतिम अवसर, प्राण छोड़ने की स्थिति हो गई। अब वो सामने की तरफ उंगली उठाए, दो बेटा था, व्यक्ति बहुत पैसे वाला था। दोनों बेटों ने आपस में पता किया, लगता है पिताजी की कोई रकम छूट गई है, सामने जमीन में गड़ी हुई है, इसलिए पिताजी उंगली उठा रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। बेटों ने बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया। एक डॉक्टर ने कहा भैया 5 लाख रुपए पड़ेंगे, हम आपके पिताजी को मात्र 2 मिनट के लिए बुलवा देंगे। लड़कों ने कहा ठीक है, हम 5 लाख देंगे, लेकिन आप हमारे पिताजी को एक बार कुछ कहलवा दीजिए। पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, अचानक से इनका गला अवरुद्ध हो गया। लेकिन वो व्यक्ति कंजूस बहुत था। डॉक्टर ने बुलवाया तो मालूम उसने क्या बोला? अपने लड़कों से कहा, बे नालायकों, हम मरे जा रहे, हम तो चल ही जाएंगे, हमारे चक्कर में क्यों पड़े हो? वो 5 रुपए की नई झाड़ू ले आए थे, वो गाय खा जा रही है, तुम हमारे चक्कर में पड़े हो। जब बोला तो क्या बोला? हम उंगली इसलिए उठा रहे थे कि गाय झाड़ू को खा रही थी। बेटों ने कहा बेकारी बोले, तुम मर जाते बहुत अच्छा रहता, 5 लाख तो नहीं जाते। इसलिए अंत समय परमात्मा का नाम याद नहीं आता। ब्राह्मण आत्मदेव सरिता में छलांग लगाने वाला था, कूदने वाला था, तब तक एक आकाशवाणी सुनाई दी, आ ब्राह्मण देवता ठहर जाओ। ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर के देखा, एक संत भगवान खड़े। भगवान ही संत के वेश में आकर के कहने लगे। ब्राह्मण बोला, अब तो हमारा परम सौभाग्य है, एक तो मर रहा हूं, दूसरे समय मरते के समय संत के दर्शन हो रहे हैं। अब तो हम निश्चित ही तर जाएंगे। लेकिन उस संत ने कहा, है ब्राह्मण, अब तुम्हें मरना नहीं होगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़े, भगवान, हे संत भगवान, हमें मरना क्यों नहीं होगा? संत ने पूछा, ये बताओ, आप आत्महत्या कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? आप मरना चाहते हो तो क्यों मरना चाहते हो? ब्राह्मण ने कहा, है भगवान, हमारे यहाँ पर कोई संतान नहीं है, लोग हमको निर्वंशी कहते हैं, इसलिए मैं मर जाऊंगा, इसलिए अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। संत ने कहा, अब तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप संतान के लिए रो रहे हो, बाई चांस संतानें 2 प्रकार की होती है, पूत और सपूत। और पूत संतान अगर हो गई तो आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा, सपूत हो गई तो आपको मोक्ष भी करवा देगी। और तीसरे नंबर की संतान अगर कपूत हो गई, फिर आप क्या करोगे? आपकी ईंट से ईंट बजा देगी। ब्राह्मण बोला, भगवान, अब ऐसा भूत सवार है, घर में पुत्र हो कैसा भी हो। 3 प्रकार की संतानें होती हैं। सपूत वो होता है, अगर पिता 1 लाख छोड़ करके गया, सपूत 1.5 लाख कर लेगा। पूत वो होता है, पिता अगर 1 लाख छोड़ करके गया तो उसको बरकरार 1 लाख रखेगा।
और कपूत वो होता है 1 लाख में जब तक एक बोतल का भी पैसा रखेगा तब तक 1 रुपया नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब पूत सपूत नहीं होते हैं, अब होते हैं लड़के। अब ये लड़ाई लड़के पैदा किए जाते हैं, इसलिए इनका नाम रखा जाता है लड़के। अब यह ब्राह्मण बोला, भगवान कुछ भी हो मुझे संतान चाहिए। उस संत ने झोली में हाथ डाला और एक बहुत सुंदर फल निकाला और फल को निकाल करके बोला, इस फल को ले जाओ अपनी धर्म पत्नी जी को खिला देना, ठीक 9 महीने बाद बहुत सुंदर संतान होगी। ब्राह्मण भागा भागा दौड़ा दौड़ा आया और उस फल को अपनी धर्म पत्नी को दिया। धर्म पत्नी बोली, ये क्या है? ब्राह्मण बोला, अगर आप इस फल को खा लोगी तो आप गर्भवती हो जाओगी। अब ब्राह्मणी ने सामने तो कुछ नहीं कहा, बोली मैं अभी इसको रखे दे रही हूं, फिर निवृत्त होकर के खा लूंगी। ब्राह्मण चला गया और ब्राह्मणी दौड़ करके पड़ोस में गई। पड़ोस में इसकी बहन रहती थी, उस बहन के सामने हाथ जोड़े, अरे बहना, हमारे स्वामी जी एक फल को लेकर के आए और कहीं उस फल को खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और कहीं गर्भवती हो गई तो मेरा पर्स डाल के घूमना टहलना सब बंद हो जाएगा, जिंदगी नरक बन जाएगी, सारे ऐशो आराम हमसे छिन जाएंगे। अरे बहन, और फल खाने से रह गया गर्भ तो केली गर्भ गिर जाएगा, तो केली गर्भ गिर। बहन महल में पड़े पड़े यहाँ मिट्टी कौन सड़ाएगा। मेरी बहना, जब बच्चा पेट में होता है उस समय पर बहुत सोच समझ के आहार दिया जाता है, परहेजी भोजन किया जाता है। मेरा डोसा बर्गर खाना सब बंद हो जाएगा, और इसलिए अब ऐसा आप करो, अब कोई तुम ही युक्ति बताओ। दूसरी बहन ने कहा, अरे बहन, जितनी देर का आपके यहाँ पर फल आया है और उतनी देर का हमारे पेट में गर्भ है, और ठीक 9 महीने पूर्ण होने पर मैं आपको ये बच्चा दे दूंगी। और अपने पति को कैसे बहकाओगी ये आपकी जिम्मेदारी है। और ठहर गई इस बात जब उन दोनों की राय, लुका छिपा कर गाय को वह फल दिया खिलाए। दोनों बहनों की आपस में राय ठहरी, वो फल जो आया हुआ था वो एक गाय को खिला दिया। धीरे धीरे सहने सहने समय चल रहा है। जब 9 महीना व्यतीत हुए तो उस बहन को एक संतान हुई। उस बहन पे एक बहुत सुंदर बेटा हुआ, और इधर गाय को भी एक बहुत सुंदर संतान हुई। गाय की संतान जो है उसका पूरा शरीर तो मानव जैसा है, हम आपके जैसा है, लेकिन कान जो है वो गाय के समान है। आचार्य ब्राह्मणों ने आकर के दोनों बच्चों का नामकरण किया। जब बहन के द्वारा संतान हुई थी, जैसा नाम है, माता का नाम धुंधली, तो बच्चे का नाम धुंधकारी रखा गया। और जो गाय से संतान हुई थी उस बच्चे का नाम गोकर्ण रखा गया। धीरे धीरे सहने सहने समय चल रहा है। दोनों बच्चों का एडमिशन एक ही स्कूल में किया गया। दोनों बच्चों को वस्त्र एक जैसे दिए जाते हैं, दोनों बच्चों को भोजन एक जैसा दिया जाता है।
लेकिन धीरे धीरे दोनों बालकों के रास्ते भिन्न भिन्न हो गए। दोनों बच्चे अलग अलग मार्ग पर चल पड़े। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हुए। गोकर्ण जो है वो पूरे दिन भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है। और धुंधकारी ये व्यसनों में पड़ गया, जुआ इत्यादि खेलने लगा, बजरा का सेवन करने लगा। दोनों के रास्ते बदल गए। जैसे एक ही वृक्ष की शाखाएं दो होती है, लेकिन भैया दोनों में पता नहीं कौन सी शाखा कहां पर लगाई जाएगी, कहां पर प्रयोग की जाएगी। कि दो फूल है चमन में और किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। जैसे एक पेड़ पर दो फूल खिले हैं, लेकिन एक फूल तो देवताओं के मंदिर में चढ़ गया, दूसरा फूल अर्थी के ऊपर पड़ गया। ये डाली जाए हवन में, ये कुसे जली रही चिता। एक पिता की दो संतानें, किस्मत जुदा जुदा है। एक जाकर सेवा करता, एक लेकर लट्ठू खड़ा है। आज दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए हैं। दोनों के मार्ग अलग अलग हो गए, दोनों ने रास्ता अलग अलग अपना लिया। धुंधकारी पूरे दिन जो है प्रेम सुनिए साचे दरबारे की। अभिया लोगों ने आकर के शिकायत की, ब्राह्मणात्म देव से कहा कि आपका जो बेटा है जिसका नाम धुंधकारी है, ये हमारे गली में होकर के गाली गलौज करते हुए निकलता है, मदिरा का सेवन करके निकलता है। ब्राह्मणात्म देव ने डांटा तो धुंधकारी लाठी लेकर के पिता की ओर चला। ब्राह्मण वेद पाठी था, ब्राह्मण ने कहा वैसे काम नहीं चलेगा। रात्रि के समय में ब्राह्मण ने घर को छोड़ दिया और जंगल में भगवान का भजन करने के लिए निकल गया। जहां भी जिस गली से धुंधकारी निकलता है, लोग गालियां देने लगते हैं, और जिस रास्ते से गोकर्ण निकलता है तो जय जयकार के शब्द सुनाते हैं। और गोकर्ण जहां पर जाता था, छा जाता जय जयकार, वहां छा जाता जय जय। हर धुंधक की धागलियों से मचता है हाहाकार वहां। पूरे गांव में ये चर्चा होती है,
हर गली में हर कोने में गोकर्ण जी के नाम के लोग जयकारा लगाते हैं, लेकिन धुंधकारी जिसके सामने घर के सामने खड़ा हो जाता है लोग लाठियां लेकर के भगाने लगते हैं। धीरे धीरे धुंधकारी जो था वैश्याओं के घर पे जाकर के वैश्याओं से प्रेम करने लगा। घर में जितना भी धन था सब जाकर के वैश्याओं के घर पे डाल दिया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अब धुंधकारी और धुंधकारी की मां बची। घर में जरा सा भी धन नहीं ले। धुंधकारी ने अपने हाथ में डंडा उठाया, यानी भैया ये बता घर में धन को कहां पर छुपाया है? भैया बोलिए मदिरा का सेवन किए, दारू पिए हुए। अगर मैंने इसको इस समय कह दिया कि घर में धन नहीं है तो मुझे मार डालेगा। माने का बेटा मैं सुबह में आपको बताऊंगी, प्रातःकाल बताऊंगी कि धन घर में कहां पर छिपाया हुआ है। अब भैया जो व्यक्ति कोई गलत कार्य ना करता हो और वो मदिरा का सेवन कर ले, दुनिया का फिर कोई गलत काम उससे छूट नहीं सकता है। कल चर्चा हो रही थी, मैंने सुना था वहां पर एक व्यक्ति कह रहा था ये तो समुद्र से निकली है। अब भैया समुद्र से मदिरा निकली है तो समुद्र से विष भी निकला है। अगर आप समुद्र को समझ करके, रतन समझ करके उसको ग्रहण करते हो तो फिर जहर पीकर भी जिंदा रह करके दिखाइएगा। जो व्यक्ति कोई गलत कर्म ना करता हो उसे आप एक बार मदिरा का सेवन करवा दो। ऐसे एक मंदिर था और उस मंदिर के 3 दरवाजे थे और 3 दरवाजों से एक दरवाजे की शर्त को मंजूर करना था और एक शर्त को मंजूर कर लेता साक्षात भगवान के दर्शन होते थे। पूरी जिंदगी एक व्यक्ति तपस्या करता रहा, बहुत ही सात्विकी स्वभाव का। परिस्थिति का सो रहे ना 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 कतई नहीं सो। भारत के अंदर 2 व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलते, नोट कर लो आप लोग। एक तो साइकिल से गिरा हुआ लड़का कभी झूठ नहीं बोलेगा। लड़के का पैर टूट जाए, आप पूछो भैया का चोट लगी, बोले ना 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 ये तो मेरे उतरने का स्टाइल था, और गिरने से चाहे पैर टूट जाए। और दूसरा सोता व्यक्ति अगर वो सो रहा, आपसे पूछो सो रहे, ना 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 सो नहीं रहे। सोने वाला व्यक्ति कभी ये नहीं कहता सो नहीं। प्रेम सोनिए साचे दरबार की। वो संत उस मंदिर के पास में पहुंचा। मंदिर के पुजारी ने कहा, हे संत भगवान, ये 3 शर्तें जो हैं और एक चौथी शर्त मेरी तरफ से है। इन 4 शर्तों को जो अदा करेगा वो मंदिर के अंदर जाएगा, भगवान का साक्षात दर्शन करेगा। पहले गेट पर मदिरा रखी थी जिसको हम सब कहते हैं यहाँ दारू। दूसरे पर गौ मांस रखा था। तीसरे दरवाजे पर वैश्या बैठी हुई थी और जो दरवाजे के आगे संत की तरफ से था, पुजारी की तरफ से था, वहां पर जुआ हो रहा था। तो पुजारी ने कहा, हे संत भगवान, आप इन 4 वस्तुओं में से एक वस्तु को उपयोग कर लो, वर्ण कर लो। जो आपको सही लगे उसका वर्ण कर लो, अभी भगवान का साक्षात दर्शन हो जाएगा। संत ने सोचा अगर वैश्यावृत्ति करता हूं तो धर्म चला जाएगा, गौमांस खाता हूं तभी धर्म भंग हो जाएगा, अगर जुआ खेलता हूं तब भी धर्म भंग हो जाएगा। उसके दिमाग में भी यही आ गया है, तो समुद्र से निकली है और चारों चीजों में अगर थोड़ी ठीक ठाक लग रही है तो सिर्फ ये दारू महारानी, मदिरा महारानी ठीक लग रही है। संत ने उठाई बोतल और पूरी बोतल का पान कर गया और कहते हैं शराब के साथ में होना चाहिए सबाब। संत को जब दारू का असर हुआ तो संत की बुद्धि पागल हो गई। संत ने जाकर के जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया
और जुआ खेलते खेलते जब वहां से निवृत्त हुआ तो भूख लगाई। सामने देखा गौमांस रखा हुआ है, भूल गया कि हम संत हैं, जाकर के गौमांस का सेवन कर लिया। और जब गौमांस का सेवन किया तो बुद्धि और भी पागल हो गई। संत ने जाकर के वैश्यावृत्ति भी कर ली। जो संत भगवान के सिवा किसी को दुनिया में कभी देखता नहीं था, अब यह वैसे अगर किसी एक वस्तु का वर्ण करता मदिरा के सिवा तो एक ही वस्तु का पाप लगता, और मदिरा महारानी ने चारों के पाप लगवा दिए। सा माने सड़ा, आप माने पानी। जब सड़ा पानी पियोगे तो बुद्धि कैसी बनेगी? भूल करके कोई भी कार्य करो, लेकिन इस शराब जो है ये सभी व्यसनों की नानी है, जन्मदाता है। इसलिए ये मत समझो कि ये समुद्र से निकली हुई है, मैं इसका खंडन करता हूं। एक शराबी को पकड़ करके लोग डॉक्टर साहब के पास में लेकर के गए। बोले डॉक्टर साहब आपको मनमानी दक्षिणा दी जाएगी, इसकी शराब छुड़वा दो। तो डॉक्टर साहब ने एक गिलास के अंदर शराब भरी और गिलास में एक कीड़ा डाला, और जैसे कीड़ा डाला कीड़ा मर गया। डॉक्टर साहब ने शराबी से कहा वे क्या समझे? शराबी चुपचाप रहा। डॉक्टर ने फिर बोले बताओ अब इसको कीड़े को देख करके क्या समझे? शराबी बोला समझे ये कि शराब को पियो पेट के कीड़े मर जाएंगे, लेटरिन बिल्कुल स्वच्छ साफ होगी। डॉक्टर बोले फिर मरो जा करके। अभी प्रेम सुनिवा के बिहारी लाल की। बड़ा सुंदर निवेदन चल रहा था। मदिरा का सेवन करे, अपनी मैया से कह रहा बताओ घर में धन को कहां पर छुपाया है? जैसे तैसे डंडे को हाथ में पकड़े हुए हैं, और अब तो डंडा ले कर मां पर, और वह अत्याचारी धाया है। अब तो डंडा लेकर मां पर वह अत्याचारी आया है। पूछने लगा पाप के बता, घर का धन कहाँ छुपाया है? डंडा लेकर के मां को जैसे मारने वाला हुआ, मां ने कहा ठहर जा बेटा, सुबह बताऊंगी कि धन कहां पर है। धुंधकारी के डर से मां ने रात्रि में कुएं में गिर करके प्राण त्याग दिए। अब धुंधकारी बिल्कुल अकेला बचा है और घर में धन भी नहीं है। अड़ोस पड़ोस में डकैती डालता है, चोरी डाल करके वैश्याओं को देता है, वैश्यावृत्ति करता है। एक दिन आपस में सभी वैश्याओं ने हिसाब लगाया, अब इसके पास में धन नहीं है और ये ठगी डकैती का पैसा कहीं पकड़ा गया तो हम सबको लेकर के डूब मरेगा। और यह ठगी डकैती का पैसा और अपना प्रभाव दिखलाएगा। यह ठगी डकैती का पैसा अपना प्रभाव दिखलाएगा। यह जाएगा सो जाएगा, साथ
वैश्याओं ने कहा बहन अब इस दुष्ट का घर पे आना उचित नहीं है। एक दिन धुंधकारी मदिरा का सेवन किए हुए वैश्याओं के घर पे पहुंच गए। मदिरा का इतनी ज्यादा मात्रा में सेवन किए हैं कि इसको अपने शरीर का भी होश नहीं है। सभी वैश्याओं ने मिलकर के इसको चारपाई में बांध लिया। इसके ऊपर रस्सियां डालने लगी। ये कहने लगा अब ये हमारे साथ में क्या कर रही हो। धुंधकारी ने चिल्लाने की कोशिश की तो वैश्याएं अग्नि को लाकर के इसके मुख में ठूसने लगी, कच्चे अंगारों को मुख में ठूसने लगी। किया रात ही रात में उसका काम तमाम, मिला न पापी को मगर मर कर भी विश्राम। रात ही रात में धुंधकारी का काम तमाम किया गया। अब भैया ये शिक्षा है, आप लोग नोट कर लो कि उनकी ही यो दुर्गति होगी और जिनको प्यारी वैश्या होगी, और जो सगे बाप की सगी नहीं वो यार तुम्हारी क्या होगी। भैया जो अपने बाप की सगी नहीं होती है वो आपकी क्या सगी होगी। धीरे धीरे गोकर्ण जी है, गोकर्ण जी को ज्ञात हुआ कि उनका भैया मारा गया। गया तीर्थ में जाकर के गोकर्ण ने पिंडदान दिया। समस्त तीर्थों पे जाकर के अपने भाई के नाम के पिंडों को छोड़ा, लेकिन धुंधकारी की आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। जिंदगी में कभी कोई अच्छा कर्म तो किया नहीं, कभी कथा भागवत नहीं सुनी। कुछ तो होते ऐसे हैं कि वो खुद नहीं सुनते हैं और कोई सुनने जा रहा हो तो उसका हाथ पकड़ के खींचेंगे, कहाँ चक्कर में झंझट में पड़े हो, घर में बैठो। इसे पता नहीं लोग कितने चिल्लाते रहते हैं, उन लोगों को चक्कर दिखाता है। और बाबूजी से पूछो ये 100 रुपया लीटर फूकता है। प्रेम सुनिए साचे दरबारे की। गोकर्ण जी जब घर में आए, संध्या का समय है, गोकर्ण ने जैसे घर में संध्या के समय प्रवेश किया, धुंधकारी कहीं तो शुगर बन जाता है, कहीं भैंसा बन जाता है, कहीं बकरा बन जाता है। नाना प्रकार के भेष धारण करके अपने भैया के सामने आ गया। धुंधकारी हाँ करके घर में घुसने लगा। गोकर्ण ने जल ऊपर से मारा, वे कौन हो। धुंधकारी अपने भेष में आकर के कहने लगा भैया अब देखो माताएं कैसे बतला रही है। अब यहाँ कथा कही रहे वो अपनी मस्ती मस्त, और इन माताओं की बस और कुछ नहीं वार्तालाप होता है। कुछ नहीं था, कह रहे एक माताजी ने दूसरी माताजी की साड़ी पकड़ ली। बोली बहन ये तुम कितने रुपए की लाई हो। उसने कहा ये तो हम 4800 रुपए की लाए। तीसरी बैठी, उससे कोई मतलब नहीं, बीच में बचाक से बोल पड़ी 4800 कभी तेरे बाप ने देखेंगे, तू 4800 की साड़ी पहनेगी। हम कथा कहें वहां उठावा दे हमारी लड़ाई हो, चप्पलें चले। प्रेम सोली वृंदावन बिहारी लाल की। कथा में बैठ करके बातें नहीं की जाती। गोकर्ण के सामने आज खड़ा हुआ है धुंधकारी और बोला भैया और मैंने परिवार विनाश किया और अब तुम उद्धार करो भैया। अब तुम उद्धार
भैया डूब रहा, यह नैया पार करो भैया। धुंधकारी चरणों में गिर गया। ये रे भैया, अब तेरे सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तेरे सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। पूरे परिवार का मैंने बंटाधार कर दिया, अब तू ही ऐसा है जो मेरा उद्धार कर सकता है। गोकर्ण बोला, ठहरो भैया, अब तुम्हें प्रेत योनि में रहना नहीं पड़ेगा। गोकर्ण भगवान ने हाथ में जल लिया और अपने गुरुदेव सूर्य भगवान को याद किया। जैसे सूर्य भगवान को याद किया, सूर्य भगवान प्रकट हो गए और उसी समय गोकर्ण ने किया सूर्य का ध्यान। पावन मंत्र प्रयोग से प्रकट हुए भगवान। जैसे ही जल हाथ में लेकर के मंत्र पढ़ा, सूर्य भगवान प्रकट हो गए। बेटा, अरे गोकर्ण, तुमने हमें क्यों याद किया है? प्रसन्न होकर के सूर्य भगवान ने कहा, बेटा, अरे होकर प्रसन्न प्रभु ने का वरदान मांगिए। प्रसन्न प्रभु ने का वरदान मांगिए, वरदान मांगिए। तू मांग ले वरदान, तुझे जो भी चाहिए। सूर्य भगवान ने कहा, बेटा मांगो, तुमको क्यों चाहिए है, किस लिए मुझे याद किया है? गोकर्ण ने हाथ जोड़े, गुरुदेव, हमारा भैया प्रेत योनि में चला गया है और मैं इसका प्रेत योनि से छुटकारा चाहता हूं। सूर्य भगवान ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भैया प्रेत योनि से मुक्ति पाए तो अपने भाई को भागवत कथा का अनुष्ठान करवा करके साप्ताहिक श्रीमद् भागवत श्रवण करवाओ। ऐसा कहकर के सूर्य भगवान तो चले गए। गोकर्ण ने एक सुंदर से मंचान को बनवा करके वैदिक विधान के साथ में व्यासपीठ मंडप का निर्माण किया। कथा प्रारंभ की गई। अब प्रेत जो होता है, ये आदमी तो होता नहीं है। प्रेत कहते हैं हवा को। अब धुंधकारी को लाया जाता है, धुंधकारी उस पंडाल में ठहर नहीं पाता, उड़ जाता है। गोकर्ण सोचे हम कथा भी सुनाएंगे और ये कथा सुन भी नहीं पाएगा। एक 7 गांठ के बांस को लिया गया और उस बांस को अंदर तक पाइपलाइन जैसा बनाया गया। सारी गांठों को काट करके अंतिम वाली गांठ में बांस के अंदर गोकर्ण ने धुंधकारी को स्थान दिया। बांस के अंदर धुंधकारी को बिठाया ताकि धुंधकारी कहीं उड़ करके न जा पाए। आज भी वही प्रथा चली आ रही। आज भी 7 गांठ के बांस को लिया जाता है और काला झंडा लटका दिया जाता है। लेकिन ये लकीर का फकीर पीट रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय पर तो उस प्रेत का कल्याण करना था, इसलिए उसको बिठाया गया। अब उसका कल्याण हो गया, वो पता नहीं कहा, लेकिन लोग उसकी पूंछ अभी भी उखाड़े हुए हैं। अबिया उस बांस के अंदर, उस लट्ठे के अंदर धुंधकारी को स्थान मिला। जैसे ही व्यास जी के द्वारा प्रथम दिन की कथा हुई,
उस बांस की एक गांठ चटक गई, एक गांठ फट गई। आप ये समझो धुंधकारी के एक जन्म से धुंधकारी को मुक्ति मिल गई। और ये कहीं रोज की गाथा में और एक पौध बांस की टूट गई। ये कहीं रोज की गाथा में एक पौध बांस की टूट गई। या यो कहिए उतने ही में एक घाट कर्म की छूट गई। पहले दिन की कथा में एक गांठ चटक गई। दूसरे दिन की कथा ने जैसे विश्राम लिया, बांस की दूसरी गांठ चटक गई। ऐसे ऐसे करके 6 दिन की कथा में बांस की 6 गांठें फट गई। धुंधकारी को 6 जन्मों के व्यसनों की मुक्ति मिल गई। अंतिम दिवस आया। जैसे ही अंत दिन की कथा को सुना और आरती हो रही थी, तब तक भगवान के पार्षद विमान को लेकर के आ गए। श्रोताओं ने पीछे मुड़ करके देखा, ये विमान किसके लिए आया हुआ है? भगवान के पार्षदों ने कहा, ये विमान धुंधकारी के लिए आया है। श्रोताओं ने गोकर्ण से सवाल कर दिया, अब यह गोकर्ण कथा तो हम सबने सुनी है, लेकिन धुंधकारी का ही मोक्ष क्यों हो रहा है? धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया है? क्या आपने पक्षपात की कथा सुनाई? अपने भैया को कथा ज्यादा सुना दी? गोकर्ण बोले, नहीं भैया, हमने तो ठीक एक जैसा सबको सुनाया, लेकिन आप सुनने के नियम अलग अलग बना लिए। सभी श्रोता के रूप में ही नहीं होते। श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। कथा सुनने वाले 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। मालूम कौन कौन से? कि सब श्रोता रूप नहीं, और कुछ सोते और सरोते हैं। सब श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सरोते हैं। इसलिए कथा सुनने पर भी फल नहीं एक से होते हैं। सब श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते। हम यहाँ कथा कह रहे हैं, श्रोता तो वो है जिनकी दृष्टि हमारी तरफ एक एक बात पर, एक एक शब्द पर ध्यान दे रहे हैं, वो श्रोता हो गए। और कुछ सोते, उन्हें अपने घर में बैठते हैं तब तक तो नींद नहीं आती, दिमाग में इतनी सारी टेंशनें भरी पड़ी है, जहां बैठते हैं कॉपी लेकर के सीधे दूसरे पर ब्याज जोड़ने लगते हैं। पूरी रात इसी में निकल जाती है, हिसाब किताब करते हैं, नींद नहीं आती है। चलो कथा में चलेंगे, वहां पर किसी प्रकार की टेंशन कोई होगी नहीं, नींद बड़ी मस्त आएगी। आते हैं लोग मर्सिडीज गाड़ियों में, शहरों में कथा करो, और गाड़ियों के अंदर कथा पंडाल में आते ही सो जाते हैं। एक तो होते हैं श्रोता और दूसरे सरौता। हम यहाँ कथा कह रहे हैं और वो कट कचर अपनी बात कर रहे हैं। ऐसा में एक जगह कथा कह रहे हैं और एक बूढ़ी माता जी बहुत बात कर रहे हैं। हमने हाथ जोड़ा, माता जी चुप बैठो। बूढ़ी माता हमें डांट दिया, बोली तुम क्यों नहीं चुप बैठते हो? खुद तो बोले चले जा रहे हो, हमसे कह रहे चुप बैठो।
दूसरा ये बात करने वाला श्रोता होता है, और तीसरा वही सच्चा भगवान का भक्त। उसे इस बात से मतलब नहीं है कि संगीत कैसा बज रहा है, कितनी देर तक यहाँ पर बैठना है। वो सिर्फ भगवान को अपना साक्षी मान करके परमात्मा की उसे कथा सुनने से मतलब है, भगवान के नाम से मतलब है। और आप लोगों को हर चीज से मतलब होता है। पता नहीं यह कथा सुनकर के गए, घर में समोसे बने, हम थोड़ा लेट हो गए, कहीं हमारा हिस्सा गायब ना हो जाए। प्रेम सुनी वाक्य बिहारी लाल की। और छोटा सा मंदिर होए रे मेरे छोटे से मनवा, छोटे से मनवा मोरे छोटे से तनवा, छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से मनवा। छोटे से राघव और छोटी सी सीता, छोटी धनुया हो रे मोरे छोटे से मनवा। छोटे से कान्हा और छोटी सी राधा, छोटे से कान्हा और छोटी सी राधा, छोटी मुरलिया होए रे मोरे छोटे से मनवा। बिहारी लाल की। छोटे से मनवा मोरे छोटे से तनवा, छोटे से मनवा मोरे छोटे से कनवा, छोटे से मनवा मोरे छोटे से तनवा, छोटे से मनवा मोरे छोटे से कनवा। छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से मनवा। छोटा सा मंदिर होए रे मेरे छोटे से मनवा। प्रेम सुनिए साचे दरबार की जय हो। इस प्रकार धुंधकारी को मोक्ष प्रदान हुआ। भागवत कथा का निर्माण इस प्रकार हुआ। भागवत कथा को लिखने को व्यास की आवश्यकता क्या पड़ी? 17 पुराणों का निर्माण करने के बाद एक दिन व्यास भगवान जो थे बहुत ही चिंतित होकर के उदास होकर के बैठे, बहुत ही दुखी है, बहुत ही गमगीन है, चेहरा मुरझाया हुआ है। उसी समय पर देवर्षि नारद का आगमन हुआ। दोनों एक दूसरे के गले लगे। देवर्षि नारद ने कहा, हे व्यास भगवान, दुनिया को हरि नाम की चर्चा लिखने वाले, 17 पुराणों का निर्माण करने वाले, और आपके मुखमंडल पे उदासी,
इतने विद्वान होने पर आप भी दुखी हो तो साधारण जीवों की हालत क्या होगी? आप दुखी हो, परेशान हो तो किस लिए हो? और बोले ऋषिराज आज मुख पर और छाई कुछ गहरी चिंता है। पर छाई कुछ गहरी चिंता है, हे चिंता रहित बताओ तो, हे चिंता रहित बताओ तो, इस चिंता का कारण क्या है? नारद जी ने कहा है भगवान आप तो चिंता रहित हो, इतने बड़े ज्ञानी होने पर भी आपको चिंता। व्यास ने कहा है देवर्षि नारद मैंने अपने जीवन में अपनी लेखनी को कभी बंद नहीं किया, हमेशा भगवान की गाथा लिखता रहा, लेकिन मेरी आत्मा से अभी भी यही आवाज आती है कि मैंने कुछ लिखा ही नहीं। व्यास ने कहा लिखते लिखते और मैंने क्षण भर दम लिया नहीं, मैंने क्षण भर दम। फिर भी आत्मा यह कहती है अब तक तूने कुछ लिखा नहीं। व्यास ने कहा है देवर्षि नारद पूरी जिंदगी इस बात में लिखते लिखते गुजार दी, हमेशा भगवान के चरित्रों को लिखा है, लेकिन आत्मा से अब भी यही आवाज लिखती है कि हमने कुछ लिखा ही नहीं। देवर्षि नारद ने कहा भगवान आप बिल्कुल सत्य सोच रहे हो। जैसे माताओ आप सब्जी कितनी भी अच्छी बनाओ, चाहे मटर पनीर की बनाओ चाहे शाही पनीर की, कितना भी कीमती कीमती उसमें मसाले डालो, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा जब तक उस सब्जी के अंदर नमक न डाले सब्जी कितनी अच्छी लगेगी। जैसे नमक के बिना व्यंजनों का स्वाद बेकार है। आज नारद जी बताने लगे हैं भगवान आपने कहीं किसी का चरित्र लिखा, कहीं किसी का चरित्र लिखा, लेकिन भगवान की गाथा का कोई स्पेशल ग्रंथ नहीं लिखा। और भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त वही चतुर्थ श्लोक की भागवत जो थी देवर्षि नारद ने व्यास जी को प्रदान की, और उन 4 श्लोकों से व्यास भगवान ने 18,000 श्लोकों का निर्माण कर दिया। बहुत सुंदर भागवत का अनुष्ठान किया। इसलिए सब पुराण है और भागवत महापुराण है। इसके अंदर सभी पुराणों का सार समावेशित है और 10वें स्कंद साक्षात भगवान का हृदय है। और कलिकाल में प्राणी मात्र को पार करने वाली, प्राणी को भवसागर से पार करने वाली कोई कथा है तो भागवत रूपी कथा है। प्रेम सुनिए भागवत महापुराण की जय हो। आइए एक बार भगवान नाम से कीर्तन उच्चारण करें, पर समय सीमा की तरफ जा रहा है। नैना लड़े मुरलिया बाले से मैं वृंदावन जाऊं, लड़े मुरलिया वाले से मैं वृंदावन जाऊं। मैं वृंदावन जाऊं बहनरी, मैं